पलंग तोड़ लड्डू। हंसी आ गई ना सुनकर कि ये कैसा नाम हुआ कि पलंग तोड़ लड्डू। तो दोस्तों ये सच है। अभी लास्ट मंथ में उत्तर प्रदेश के इंटीरियर में गया, तो वहाँ पे मैंने इन लड्डुओं का नाम सुना एक गांव में। तो मैंने हैरान हुआ कि ये कैसा नाम हुआ पलंग तोड़ लड्डू। तो गांव के लोगों ने मुझे बताया कि ये वाकई ही बहुत पौष्टिक लड्डू हैं, जिनका देहात में नाम है पलंग तोड़ लड्डू। ये लड्डू अक्सर शादी से पहले लड़के को, लगभग 1 महीना पहले, ये लड्डू लड़के को खूब खिलाए जाते हैं। तो बताने की जरूरत तो नहीं होगी कि ये क्यों खिलाए जाते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता दूं कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं और उनमें क्या क्या पावर होती है, ताकि वो पलंग तोड़ लड्डू का रूप ले सकें। तो आइए, सबसे ज्यादा इसमें डलता है अलसी, यानी कि फ्लेक्स सीड। असल में तो ये अलसी के लड्डू ही हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है अलसी यानी कि फ्लेक्स सीड, उसके 1 चम्मच में क्या क्या हमें मिल सकता है। इसमें कैलोरीज 37%, प्रोटीन 1.3 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स 2 ग्राम, फाइबर 1.9 ग्राम, टोटल फैट 3 ग्राम, सैचुरेटेड फैट 0.3 ग्राम और मोनो अनसैचुरेटेड फैट 0.5 ग्राम, पॉली अननेचुरेटेड फैट 2.0 ग्राम, ओमेगा 3 फैटी एसिड 1597 मिलीग्राम तथा विटामिन बी वन 8% और विटामिन बी सिक्स 2% और फोलेट 2% होती है तथा कैल्शियम 2%, आयरन 2% और मैग्नीशियम 2% होती है और फॉस्फोरस इसमें 4% तथा पोटाशियम इसमें 2% होती है। तो इतना सब कुछ होने के कारण ही इसके लड्डू बन जाते हैं पलंग तोड़ लड्डू। दूसरा इसमें मेन इंग्रेडिएंट है हमारा गोंद, यानी कि एडिबल गम भी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। अच्छा दोस्तों, एक बात ध्यान रखना कि गोंद कतीरा नहीं लेनी। कतीरा गोंद जो होती है वो गर्मियों में खाई जाती है, उसकी तासीर ठंडी होती है। आप इसे नॉर्मल सर्दियों में खाने वाली ही गोंद ले, आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको अच्छे लगते हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। और सभी लोग जानते हैं कि ड्राई फ्रूट्स भी हमारी सेहत के लिए तथा हमें शक्ति प्रदान करने के लिए कितने लाभकारी है। तो आइए मैं इनकी क्वांटिटी बता देता हूँ। आज मैंने किस रेशो में ये सब लिए हैं। मैंने लिए हैं 250 ग्राम अलसी के बीज, यानी कि फ्लैक्स सीड। और इसके अलावा मैंने लगभग इतना ही 250 ग्राम आटा लिया है, गेहूं का आटा। और लगभग इसमें 250 ग्राम देसी घी लग जाएगा। आप चाहे गाय का देसी घी ले लीजिए या आप भैंस का देसी घी ले लीजिए। इसके साथ ही 50 ग्राम ही इसमें गोंद, 50 ग्राम ही इसमें काजू, 50 ग्राम ही इसमें बादाम और 50 ग्राम ही किशमिश लिए हैं मैंने। और इसके अलावा मिठास के लिए 250 से 300 ग्राम इसमें चीनी का बूरा लिया है। चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इसको बनाने की विधि। सबसे पहले एक पैन में, जब ये पैन गर्म हो जाए तो हम अपने अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स इसमें डालकर इनको हल्का रोस्ट करेंगे। याद रखिएगा कि इनको डालने के बाद इनको लगातार हिलाते रहें, ताकि ये एक जितने ही रोस्ट हों। ऐसा ना हो कि कुछ बीज ज़्यादा रोस्ट हो जाएं और कुछ कम हो जाएं, और ये ज़्यादा काले भी ना होने पाए, नहीं तो रंग अच्छा नहीं आएगा हमारे लड्डुओं का। तो इससे लगभग रोस्ट होने में 4 से 5 मिनट लगेंगे। जब कटर कटर की आवाज़ आनी शुरू हो जाए और ये बीज उछलने शुरू हो जाएं और थोड़ा सा इनका रंग गहरा हो जाए, तो समझ लीजिए कि ये पक गए हैं। और पूरे रूम में, पूरे घर में आपके इसकी खुशबू भी फैल जाए, तो समझ लीजिए कि अलसी के बीज पक चुके हैं, अच्छी तरह रोस्ट हो चुके हैं।
इन बीजों को हम थोड़ा ठंडा होने के लिए एक कप किसी भी कंटेनर में रख लेंगे, ताकि हम इनका अच्छी तरह पाउडर बना पाएं। चलिए अब इसके बाद आगे का काम करते हैं। उसी पैन में लगभग हम 100 ग्राम देसी घी गर्म कर लेते हैं, और उसमें हम एक टुकड़ा गोंद का डालकर देख लेते हैं कि वो फूलना शुरू हो गया है या नहीं। अगर वो फूलना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि हमारा घी गर्म हो चुका है। ये फूल कर देखिए ऊपर आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें अपने बाकी के गोंद डाल देते हैं। ध्यान रखिएगा कि बहुत जल्दी ये गोंद पक जाते हैं, यानी कि रोस्ट हो जाते हैं, और इनको हम रंग इनका बिल्कुल बदलने नहीं देंगे। जैसे ये थोड़े से फूल जाएं और हम इनको निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। बाद में हम इनको पीसेंगे। ये लगभग 3 से 4 गुना हो जाएंगे फूल कर। चलिए अपने इसी बचे हुए घी में अब हम फ्राई करेंगे अपने ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स भी इतने रोस्ट करने हैं कि वो थोड़े से खस्ता हो जाएं, रोस्ट हो जाएं, उनका रंग ना बदले। बस मेन बात यही है कि उनका रंग ना बदले। तो उनको इतना रोस्ट करेंगे कि उनका रंग सेम एज इट इज़ रहे, और वो थोड़े से रोस्ट हो जाए, ताकि उनका भी हम अच्छा पाउडर बना पाएँ। मैं आपको बताना भूल गया कि मुझे पिस्ता भी मिल गया, तो मैं इसमें पिस्ता भी डाल देता हूँ। चलिए पिस्ते का भी अपना एक टेस्ट है जो बहुत ही अच्छा लगेगा इन लड्डुओं में। बस याद रखिएगा किशमिश को हम ग्राइंड भी नहीं करेंगे और उनको रोस्ट भी नहीं करेंगे। तो ये भी हमारे रोस्ट हो गए हैं। इनको भी एक बर्तन में हम निकाल कर थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख देते हैं। चलिए अब जो बाकी घी बचा है इसमें हम अपना आटा भूनेंगे। ये सबसे जरूरी अंग है हमारे इन लड्डुओं का, कि आटा इतना बढ़िया भूनेंगे कि लड्डुओं में कच्चापन बिल्कुल ना आए। इसको बिल्कुल धीमी आंच पर सेकेंगे और लगातार इसे हिलाते रहेंगे। कम से कम 7 से 10 मिनट लगेंगे इसको आटे को भूनने में। बस ये समझ लीजिए कि जब पड़ोसी आकर पूछने लगे कि क्या रहा है भाई आपके घर में, बहुत खुशबू उड़नी शुरू हो गई, तो समझ लीजिए आपका आटा भून चुका है। तो जब ये थोड़ा सा हल्का गहरा हो जाए तब ये हमारा आटा भी भून चुका है। अब हमारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है पलंग तोड़ लड्डू बनने के लिए। चलिए हमने जितनी भी चीज़ें रोस्ट करी थी यानी कि फ्राई करी थी, उन सब का अब हमने पाउडर बनाना है। सबसे पहले तो अलसी फ्लैक्स सीड्स का हम पाउडर बना लेते हैं। ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि आप बहुत महीन पाउडर बनाना चाहते हैं या थोड़ा सा दरदरा। अगर बच्चों ने खाना है तो ज़्यादा पाउडर बनाइए, ताकि उनको थोड़ा सा भी मुंह में दरदरापन आता है तो उनको अच्छा नहीं लगता। बाकी ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो ये हमने अलसी के बीजों का पाउडर भी बना लिया। इसी तरह हम गोंद को भी ग्राइंडर में डालकर उसका भी इस तरह से पाउडर बना लेते हैं, और ऐसे ही बना लेते हैं अपने ड्राई फ्रूट्स का पाउडर। अब सारे ड्राई फ्रूट्स को हम आपस में मिक्स करके और एक कंटेनर में अलसी के बीज, ड्राई फ्रूट्स और गोंद तथा अपना चीनी का बूरा तथा आटा, सारी चीज़ें अच्छी तरह मिला लेते हैं। अब ये हमारे लड्डू लगभग बनने के लिए तैयार हैं। बाकी अभी क्योंकि ये आपस में जुड़ नहीं पाएंगे, अब हमें चाहिए घी। बाकी बचा हुआ घी इसमें डालेंगे। लगभग इसमें 200 ग्राम घी और डलेगा, जिससे कि इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाए कि ये लड्डू बनने लग जाए। इस तरह से आप बीच बीच में लड्डू बनाकर देखते रहिए कि ये लड्डू टूट तो नहीं रहे। जब ये लड्डू बनने शुरू हो जाए तब आप घी डालना बंद कर दें और इस तरह से लड्डू बनाने शुरू कर दें। ये देखिए लड्डू बनने शुरू हो गए हैं, और अभी ये शुरुआत में थोड़े से नरम होंगे। बाकी थोड़ी ही देर में घी जम जाएगा और ये हार्ड होने शुरू हो जाएंगे। यकीन मानना दोस्तों, इतने स्वादिष्ट ये लड्डू बनने वाले हैं कि अगर बच्चों ने एक गिलास दूध के साथ एक लड्डू भी खा लिया तो ये उनको पूरे दिन भर एक्सरसाइज
खेलने के लिए पौष्टिकता प्रदान करता रहेगा और उनके शरीर की सारी ज़रूरतें पूरी कर सकता है मात्र एक ये लड्डू। तो दोस्तों, इन दिनों मौसम है सर्दी का, तो ये वाले लड्डू अपने घर पर ज़रूर बनाइए और सबको खिलाइए। ये बहुत ताकतवर लड्डू हैं और ये आपकी इम्यूनिटी पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं और साथ ही साथ आपको सर्दी ज़ुकाम से भी बचाए रखते हैं। सिर्फ इनका एक वही काम नहीं है, और भी ये शक्ति प्रदान करते हैं। सबके लिए ये ज़रूरी हैं इन सर्दियों में।